हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ से। रूल ऑफ लॉ की सेकंड पार्ट से, रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हमारा प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियरली शो करता है और सेट करता है रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स, जो कि प्लानिंग, वेलफेयर स्कीम, और ये अनिवार्य रूप से स्ट्राइक करता है रूल ऑफ लॉ पे, क्योंकि वो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स की फ्रीडम और लिबर्टी पे बहुत तरीक़ों से। अब रूल ऑफ लॉ एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेही और निष्पक्ष पर अपना ज़्यादा दबाव या प्रभावी भूमिका निभाता है। मतलब रूल ऑफ लॉ एक ज़ोरदार रोल प्ले करता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन फेयर रहे और अकाउंटेबल भी। यह जोर देती है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेनेस को एलिमिनेट करने के लिए रूल ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में लिया गया है। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ रिफॉर्म्स, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं: कोर्ट रिफॉर्म्स, लीगल रूल्स और इंस्टीट्यूशनल एनकरेजमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल। फर्स्ट है कोर्ट रिफॉर्म्स। तो कोर्ट का कुशल होना एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रूल ऑफ लॉ में। जुडिशरी का होना फंडामेंटल एस्पेक्ट है रूल ऑफ लॉ का। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए इन्फोटेक सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है, जिससे पब्लिक एक्सेस बढ़े। कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर सकती है, जो कोर्ट को अलाउ करेगा कि वो खुद से फिनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सके। थर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के एफर्ट्स के कारण रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हुआ इंडिया में, जो इम्प्लाई करता है लॉ सुप्रीम है, कोई व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है। कोर्ट भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को लोगों के ह्यूमन राइट्स के साथ। कोर्ट्स टेक्निक डेवलप कर रही है जो फोर्स कर सके गवर्नमेंट को कि वो प्रस्तुत होएं, और साथ ही साथ ऐसी कंडीशंस बनाए जहां लोग अपने राइट्स अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएँ, सेपरेशन ऑफ पावर बनाए रखें। इन सब के बीच सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करना ज़रूरी है। सेकंड, लीगल रूल्स। अब रूल ऑफ लॉ का और एक इम्पॉर्टेंट गोल है कि वो लीगल रूल्स बिल्ड करे। थर्ड, इंस्टीट्यूशनल एनकरेजमेंट ऑन द ग्लोबल लेवल। कंट्री को और एडिशनली इंक्रीज करने के लिए, स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए अर्ली 90s में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल असिस्टेंस रूल ऑफ लॉ के रेसिपेंसिटी में अप्लाई किया। ये ऑर्गेनाइजेशन ने एड प्रमोट किया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में, लीगल इंफॉर्मेशन में, पब्लिक लीगल एजुकेशन में और जुडिशियल रिफॉर्म में। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन भी इंक्लूडेड हुए यहाँ पे। फंड्स कंडीशन करने के लिए रूल ऑफ लॉ की एस्टैब्लिशमेंट में वर्ल्ड बैंक एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये भी उम्मीद की कि करप्शन कम होगा, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमज़ोर होगी। इन्वेस्टर्स भी डरते हैं फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और कैपिटल नहीं हो पाता है। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी कमज़ोर होगी तो यहाँ पे करप्शन होगा बहुत ज़्यादा, तो इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली डरेंगे वहाँ पे इन्वेस्ट करने से, और अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फ्री फ्लो नहीं हो पाएगा गुड्स और कैपिटल का। आज जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SPG। यूनाइटेड नेशन भी कैंपेन करता है रूल ऑफ लॉ को, एज वो और ज़्यादा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रैक्टिस भी करता है और लेकर भी आया है। कंक्लूजन, रूल ऑफ लॉ एक मॉडर्न कंसेप्ट है, ऐसा मोस्टली बिलीव किया जाता है, जो कि डेमोक्रेसी को गिफ्ट है, पर यह फंडामेंटल है, बेसिक आइडिया है गुड गवर्नेंस का। हमें फोकस करने की ज़रूरत है वीकनेस और लूप होल्स पे, ताकि हम उन्हें निकाल सकें। हम ये नहीं बोल सकते कि जो 3 ऑर्गन्स है स्टेट के वही मेंटेन करेंगे रूल ऑफ लॉ को। हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते
जो भी हाल है, निराशाजनक हाल है रूल ऑफ लॉ का, मीडिया, सिविल सोसाइटी और ऑर्डिनरी सिटीजन को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की ज़रूरत है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सब अपने पार्ट पे अपना अपना काम करें ताकि रूल ऑफ लॉ मेंटेन हो। रूल ऑफ लॉ ज़्यादा कुछ नहीं है, रूल ऑफ लॉ सबसे सुप्रीम है और वो सभी पे इक्वली लागू होता है। तो सबको इक्वली अपना योगदान देना है और उसे मेंटेन करना है ताकि एक अच्छी गवर्नेंट और एक अच्छी सोसाइटी बन सके। Your valuable comment, feedback or if any queries in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.